अब तक के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सजाद अवान और इस वक्त हम मौजूद हैं बहावलपुर म्यूज़ियम में। आइए हम आपको दिखाते हैं बहावलपुर म्यूज़ियम। बरे-सगीर की दूसरी बड़ी रियासत बहावलपुर। इस रियासत के नवाबों ने पाकिस्तान बनने के बाद गैर मशरूत तौर पर हमारे साथ इल्हाक किया। बहावलपुर को ये एज़ाज़ हासिल है कि इसका अपना एक तारीखी अजायबघर है जिसे कभी सुल्तानी म्यूज़ियम कहा जाता था, मगर अब इसे बहावलपुर अजायबघर कहा जाता है। यहाँ टीपू सुल्तान की तलवार से लेकर नादिर शाह के नवादरात तक मौजूद हैं। इसमें नवाब ख़ानदान के ज़ेरे इस्तेमाल तमाम चीज़ें भी मौजूद हैं। अजायब घर नए सिरे से तामीर किया गया जो आज भी वहाँ मौजूद है। बहावलपुर का इलाका 5000 साल से पुरानी तहजीब है। इस म्यूज़ियम में मुख्तलिफ गैलरियाँ हैं जो अलग-अलग अंदाज की तारीख बयान करती हैं। पहले ये अजायब घर पंजाब हुकूमत ने 1971 में बनाया था, जबकि 1990 में इसे खुद मुख्तार कर दिया गया। यहाँ के माली व दीगर मामलात निपटाने के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर भी कायम किया गया। नवाब को अंग्रेज से मिले तोहफे भी यहाँ मौजूद हैं। अजायब घर में सर सादक खान अब्बासी के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी भी मौजूद है। बहावलपुर म्यूज़ियम के बाहर खड़ा ये इंजन 1903 में नागपुर स्टेशन पर चलाने के लिए बनाया गया और ये बरतानिया से तैयार होकर बरे-सगीर आया था। बाद अल्लाह इस इंजन को हेड पंजनत की तामीर में सामान की तरसील के लिए बहावलपुर लाया गया। भाप से चलने वाला ये इंजन बोगियों और ट्राली के साथ डेरा नवाब स्टेशन से हेड पंजनत तक मुसाफिरों और सामान को लेकर जाता था। 1931 में हेड की तामीर मुकम्मल हुई तो ये इंजन पंजनत वर्कशॉप में खड़ा कर दिया गया और अब ये बहावलपुर म्यूज़ियम की जीनत बना दिया गया है। म्यूज़ियम में तहरीक पाकिस्तान गैलरी भी मौजूद है जो 1857 से 1947 तक की तारीख बयान करती है। मुगलिया हुकूमत का भी बहुत सामान आपको यहाँ देखने को मिलेगा। गर्ज ये कि अगर आप बहावलपुर की तारीख का जायज़ा लेना चाहते हैं तो अजायब घर नवाबों की दास्तान बयान करने के लिए काफ़ी है। इसीलिए कहते हैं बहावलपुर जाएं तो म्यूज़ियम देखे बिना वापस मत आएं। आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।